सब्सक्राइब करें एक्सप्लोर फॉर यू को और बेल आइकन को क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बिलेटेड मैरी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले साल में आप सभी को असीम सुख समृद्धि प्राप्त हो और भगवान आपकी हर विश पूरी करे। फ्रेंड्स, सन 2018 में आप सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया है और आशा करता हूं कि आने वाले साल 2019 में भी आपका यह सहयोग मेरे लिए बना रहेगा। आप सभी के सहयोग की वजह से आपके अपने चैनल एक्सप्लोर फॉर यू का मोनेटाइजेशन अनेबल हो चुका है, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके आप लाइक के काले बटन को नीला कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि हेरोइन या किसी भी तरह के नशे की लत या एडिक्शन किसे कहते हैं, तो आपका यही आंसर होगा, ये कैसा बेवकूफों जैसा सवाल है। यह तो क्लियर है कि किसी भी तरह के नशे की लत उसे कंटिन्यू इस्तेमाल करने की वजह से लगती है। अगर आप कंटिन्यू 15 से 20 दिन तक हीरोइन को यूज करते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी और आपका माइंड हीरोइन के लिए तड़पने लगेगा और आपको उसकी लत लग जाएगी। इसी चीज को एडिक्शन या लत लगना कहते हैं। लेकिन जो हम एडिक्शन के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में जानते हैं वो लगभग गलत है। मान लीजिए अगर किसी के हाथ या पैर की कोई हड्डी टूट जाए या हड्डी का जॉइंट टूट जाए तो उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में कई हफ्तों या महीनों तक चलता है और आपको ट्रीटमेंट के दौरान डायमॉर्फिन दिया जाता है। क्या आपको पता है डायमॉर्फिन होता क्या है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि डायमॉर्फिन हेरोइन का ही दूसरा नाम होता है। यह हेरोइन बाजार और गलियों में बिकने वाले हेरोइन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती जैसा कि ड्रग्स डीलर करते हैं। आपके आसपास कई हॉस्पिटल्स में कई लोगों को हेरोइन दी जा रही है। क्या इसके इस्तेमाल से ये लोग इसके एडिक्ट हो जाएंगे? कई टाइम के ट्रीटमेंट के बाद जब ये लोग डिस्चार्ज होकर घर जाएंगे तो क्या इनका माइंड या बॉडी इस ड्रग हेरोइन के लिए तड़पेगा? एक स्टडी में ये सामने आया है कि जिनको हॉस्पिटल में किसी भी तरह का ड्रग दिया जाता है उनमें से एक भी व्यक्ति इसका एडिक्ट या आदी नहीं होता। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर हम किसी ड्रग्स के एडिक्ट क्यों नहीं बनते? इसी बात को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। सो लेट्स एक्सप्लोर फॉर यू। फ्रेंड्स, एडिक्शन या नशे की लत को समझने के लिए 20th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में एक बंद पिंजरे में एक चूहे को बंद किया जाता है और उस चूहे को पीने के लिए 2 बोतलें रखी होती हैं, जिनमें से एक बोतल में सिंपल वाटर होता है और दूसरी बोतल में कोकेन और हेरोइन को मिलाया गया होता है। जब चूहे ने कोकेन या हेरोइन वाला पानी पिया तो वो बार बार वही पानी पीता था जिसमें नशीला ड्रग मिला हुआ था। चूहे ने ड्रग वाटर पी पी कर खुद को खत्म कर लिया, लेकिन उसने सादे पानी को जरा सा भी नहीं पिया। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ये समझने लगे कि नशे वाली चीज से एडिक्शन होता है। ये थ्योरी काफी लंबे टाइम तक चली, लेकिन सन 1970 में ब्रूस अलेक्जेंडर ने इस एक्सपेरिमेंट को लेके एक बात नोट की। वो ये कि इस एक्सपेरिमेंट में चूहे को पिंजरे में अकेला डाला जाता है। उसके पास नशे वाला पानी पीने के सिवा कोई और काम नहीं था। उसने ये सोचा कि अगर कुछ डिफरेंट किया जाए तो क्या होगा। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया और उसने चूहों के लिए उस एक्सपेरिमेंट में एक पूरा का पूरा रेड पार्क जैसा बनाया, जो चूहों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उस रेड पार्क के अंदर चूहों के लिए बहुत सारी कलरफुल बॉल्स थी, खेलने के लिए फ्रेंड्स थे, घूमने के लिए टनल्स थे और वो वहाँ सब कुछ कर सकते थे। और पहले वाले एक्सपेरिमेंट के जैसे ही इस पार्क में चूहों के पीने के लिए 2 बॉटल्स रखी गईं, जिनमें से एक बोतल में सिंपल वाटर ही था और दूसरी बोतल में नशीला पानी था। वहाँ पर ब्रूस ने एक फैसिनेटिंग बात को नोटिस किया। उन चूहों ने बहुत कम ही नशे वाले पानी को पिया,
वे ज्यादातर सिंपल वाटर या सादा पानी ही पीते थे और कभी कभी नशे वाला पानी पी लेते थे। अब यहाँ एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये चूहे थे इसलिए इन्हें एडिक्शन नहीं हुआ। तो आपके सवाल का आंसर यह है कि सेम यही एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी हो चुका है। वियतनाम की लड़ाई में सैनिकों का डर कम करने के लिए, उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए और घर वालों की याद को कम करने के लिए उन्हें हेरोइन दी जाती थी। तब यह सोचा जा रहा था कि जब ये लोग जंग के बाद वापस अपने घर जाएंगे तो ये सब नशे के एडिक्ट हो चुके होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सारे सैनिक अपने घर पहुंचे तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उनमें से कोई भी सैनिक हीरोइन के नशे का आदी नहीं बना था, बल्कि वह सब अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जीने लगे थे। अब इन एडिक्शन के दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद अगर एडिक्शन की पहली थ्योरी को देखा जाए तो इतना टाइम ड्रग्स देने के बाद इन सब सैनिकों को ड्रग्स की आदत नहीं लगी या ये सब ड्रग्स के आदी क्यों नहीं बने। लेकिन अगर सेकंड एक्सपेरिमेंट जो ब्रूस अलेक्जेंडर ने किया था उसे देखा जाए तो सारी बात समझ आ जाती है कि आखिर सभी सैनिक ड्रग्स के आदी क्यों नहीं बने। एक्चुअली में यह केमिकल या ड्रग्स नहीं है जिसकी वजह से आपको एडिक्शन की लत लगती है, बल्कि यह एक पिंजरा है जिसकी वजह से आप एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। अगर आप पिंजरे में अकेले हैं तो आप जरूर एडिक्ट हो जाएंगे। हम इंसान का नेचर साथ बनाना होता है। जब भी हम खुश होते हैं तो अपने आसपास के लोगों के साथ खुशी बांटते हैं, लेकिन इसकी दूसरी तरफ जब भी हम खुश ना हों, असफल हो चुके हों या अपनी लाइफ से हार चुके हों और हमारे साथ कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो हमें समझ सके, हमें संभाल सके, जिनके साथ रहने में हमें खुशी मिल सके, तब हम किसी न किसी चीज से बॉन्ड बना लेते हैं जो हमें किसी न किसी तरह की खुशी दे या हमें रिलीफ दे। अब वो चाहे सोशल मीडिया हो, वीडियो गेम्स हो, सॉन्ग्स हो या किसी भी तरीके का नशा हो या खुद को कट्स लगाने की खुशी हो, हम किसी न किसी चीज से बॉन्ड बना ही लेते हैं क्योंकि ये हमारा इंसानी नेचर होता है। इन खतरनाक और अनहेल्दी बॉन्ड्स से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि हम हेल्दी बॉन्ड्स बनाएं, पॉजिटिव और अच्छे लोगों से जुड़े, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए जिनके साथ रहने में हमको खुशी मिलती है। एडिक्शन किसी केमिकल की वजह से नहीं, बल्कि हमारे आसपास हो रही चीजों और लोगों के डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से होता है। एक थ्योरी के अनुसार सन 1950 के बाद लोगों के एवरेज क्लोज फ्रेंड्स या साथियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, लेकिन लोगों के घर और बड़े होते जा रहे हैं और घरों में ऐसी चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं जो हमें लोगों से अलग कर रही है। ड्रग्स के खिलाफ जो जंग हम कई टाइम से लड़ रहे हैं उसने हालत और भी बिगाड़ दिया है। ड्रग्स एडिक्ट की हेल्प करने की जगह हमने उन्हें सोसाइटी से ही बाहर निकाल कर फेंक दिया है। उन्हें इन चीजों से बाहर निकालने की जगह एडिक्शन के शिकार लोगों को जॉब हासिल करना और पैसे कमाना हमने लगभग नामुमकिन कर दिया है। ड्रग्स मिलने पर उनकी हेल्प करने की वजह हम उन्हें सजा सुनाते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, जेल भी एक पिंजरा ही है। वहाँ जाने के बाद ऐसे लोग और नशे की लत के आदी हो जाते हैं। जेल जाने के बाद ऐसे बीमार लोगों को और ज्यादा खराब से खराब जगह पर डाल दिया जाता है और हम उनसे नफरत भी करते हैं कि ये जेल जाने के बाद भी नहीं सुधरे। हमने एडिक्शन को हमेशा से ही गलत समझा है। अब वक्त आ चुका है कि हम इंडिविजुअल की जगह पूरी की पूरी सोसाइटी को ही एडिक्शन से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करें और एडिक्ट लोगों को जेल या बंद पिंजरों में डालने की जगह उन्हें उस रेड पार्क जैसा माहौल दें ताकि वो लोगों के साथ बॉन्ड बना सकें और नशे के बॉन्ड से पूरी तरह आजाद हो सके। सो फ्रेंड्स, इस सोशल मैसेज वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस एडिक्शन को अच्छी तरह समझ सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप जानते थे एडिक्शन के इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।